नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं डीआरडीओ के विषय में, जो हमारे देश का सर्वोच्च रक्षा अनुसंधान निर्माण संस्थान के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, के अध्यक्षता में जिसका स्थापना किया गया था। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं डीआरडीओ के विषय में। डीआरडीओ देखिए, जो डीआरडीओ होता है, डीआरडीओ ये क्या काम करता है कि जो रक्षा विभाग, जितने चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स है, तो इन सब के लिए मिसाइल बनाने का काम करती है। दवा ववा भी बनाने का काम करती है। कौन? डीआरडीओ करती है। तो देखिए, जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, पहले इसकी बात करते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसका नाम होता है? ये आपका डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन होता है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन होता है। किसका नाम? डीआरडीओ का फुल फॉर्म में होता है। अब देखिए, बात करता हूँ इसका स्थापना जो होता है, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट ईएसटीडी यदि आपसे पूछा जाता है इसका कब हुआ था, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और ये आपका अध्यक्षता कौन किए थे उस समय? अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? तो हमारे देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में जो डीआरडीओ है, इसकी स्थापना की जाती है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न होता है कि जो डीआरडीओ होता है, इसकी स्थापना तो की गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, मतलब इनकी अध्यक्षता में की गई। और इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यदि आपसे पूछता है इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, आपसे यदि पूछता है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न उठ के आता है, वर्तमान अध्यक्ष। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान जो अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जी हैं डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष। आप लोग वैसे न्यूज में सुनते ही होंगे, कभी ना कभी डीआरडीओ ने इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया। मतलब डीआरडीओ अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि रक्षा से संबंध में जो औजार होते हैं, जो भी मिसाइल होते हैं, उनको बनाने का काम करती है, डीआरडीओ करती है। और इसके बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी हमारे देश में है, तो वो आपका कपड़े वगैरह भी बनाती है, जो भी मतलब सैनिक वगैरह होते हैं। और इसके बाद में औजार टैंक वैंक भी बनाने का काम करती है। कौन करती है? ये आपका यहाँ हो गया डीआरडीओ हो गया, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है। और देखिए, दूसरी बात करता हूं, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP पूछा जाता है, IGMDP के तहत कितने मिसाइलों का निर्माण किया गया था? तो IGMDP के तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था। पहले बात कर लेता हूं IGMDP क्या होता है। तो IGMDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो होता है, मिसाइल और इसके बाद में डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिनका नाम हो जाता है पटना के नाम से जिन्हें जाना जाता है, पटना। अब देखिए, पटना में ये जो पहले पी होता है, पी का मतलब होता है पृथ्वी मिसाइल। पी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी मिसाइल। और ए का मतलब होता है आकाश मिसाइल, पृथ्वी आकाश हो गया। और इसके बाद में टी का मतलब होता है त्रिशूल। टी का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिशूल।
और यन का मतलब होता है नाग होता है, और ए का मतलब आपका हो जाता है अग्नि मिसाइल जो हो जाता है, इसका मतलब ए का मतलब होता है। तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा IGMDP के तहत, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत किया गया था। तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। IGMDP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अब देखिए मैं बात करता हूं जो मिसाइलें हैं इनका मारक क्षमता कितना है, कौन सी मिसाइल का क्या नाम है, और इसके बाद में किस तकनीकी पर कार्य करती है, तो उसके विषय में अब जो है कि चर्चा किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका जो पृथ्वी मिसाइल है। सबसे पहले बात किया जाता है पृथ्वी मिसाइल का। तो अब देखिए जो पृथ्वी मिसाइल होता है, पृथ्वी मिसाइल सबसे पहले देखिए जो पृथ्वी मिसाइल होता है इसका कहां से कहां तक ये वार करता है। तो जो पृथ्वी मिसाइल है सतह से कहां पर? सतह से सतह पर वार करती है। कौन? पृथ्वी मिसाइल करती है। पृथ्वी मिसाइल का 3 संस्करण आ चुका है। देखिए जो पृथ्वी फर्स्ट है, पृथ्वी में पहला है पृथ्वी फर्स्ट, इसकी जो मारक क्षमता है 150 किलोमीटर है। और इसके बाद में पृथ्वी जो सेकेंड होता है इसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी जो थर्ड होता है इसका मारक क्षमता कितना होता है? 350 किलोमीटर होता है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न उठ के आता है कि जो पृथ्वी फर्स्ट और सेकंड है ये किस ईंधन पर काम करता है। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका तरल ईंधन पर काम करता है। कौन? पृथ्वी फर्स्ट और सेकंड तरल ईंधन पर काम करता है। और इसके बाद में जो पृथ्वी थर्ड है ये आपका ठोस ईंधन पर काम करता है। कौन? पृथ्वी जो थर्ड होता है ठोस ईंधन पर काम करता है। इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए आपका पृथ्वी मिसाइल हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे याद कर लीजिए आपका आता है त्रिशूल मिसाइल। दूसरे पे क्या हो जाएगा? त्रिशूल जो मिसाइल होता है, त्रिशूल मिसाइल। अब देखिए मिसाइल जो होता है ना ये इंग्लिश शब्द है। मिसाइल MISSILE इसका मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र होता है। किसका मतलब? मिसाइल का मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र होता है। जो त्रिशूल मिसाइल होता है ये भी आपका कहां से? सतह से हवा में वार करता है। कौन? त्रिशूल मिसाइल। आप लोग देखें शंकर जी का जो त्रिशूल रहता है वो आकाश की ओर इंगित करता है, मतलब सतह से कहां? हवा में मार करेगा। कौन? त्रिशूल मिसाइल मार करेगी। और इसका जो मारक क्षमता होता है त्रिशूल मिसाइल का मारक क्षमता होता है इसका 500 मीटर से लेके 12 किलोमीटर जो होता है इसका त्रिशूल मिसाइल की मारक क्षमता होती है। और इसके बाद में इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि नौसैनिक संस्करण, इसका त्रिशूल मिसाइल का नौसैनिक संस्करण क्या है। तो जो आपका त्रिशूल मिसाइल है इसका नौसैनिक संस्करण नाम दिया गया है टारपीडो MKZ जो है ये आपका त्रिशूल मिसाइल का नौसैनिक संस्करण होता है। फिर देखिए एक आपका मिसाइल हो जाता है अस्त्र में केवल आपको यही याद रखना है कौन सा मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करता है। तो अस्त्र मिसाइल है आपका हवा से कहां पर वार करता है? हवा से हवा में वार करने का काम करता है आपका अस्त्र मिसाइल काम करता है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका आकाश मिसाइल। फिर कौन सा मिसाइल आ जाता है? आकाश मिसाइल आ जाता है। आकाश मिसाइल भी कहां पे वार करता है? सतह से हवा पर वार कौन करता है? आकाश मिसाइल की मारक क्षमता, इसकी मारक क्षमता यदि आपसे पूछा जाता है तो 25.30 किलोमीटर इसकी जो आकाश मिसाइल है इसकी मारक क्षमता होती है। और यदि इसमें दूसरा प्रश्न है कि ये किस तकनीकी पर आधारित होता है तो आपका रैमजेट तकनीकी पर आधारित कौन होता है? ये आपका आकाश मिसाइल होता है। और जो आकाश मिसाइल में एक बात और खास बात है कि जो आकाश मिसाइल होता है ये आकाश मिसाइल के इस संदर्भ में बातें हैं एक साथ 4 मिसाइल लॉन्च, एक साथ ही 4 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। कौन? आकाश मिसाइल जो एक साथ 4 मिसाइल को लॉन्च भी कर सकता है। और एक साथ 4 मिसाइल
4 मिसाइल को मार सकता है, ठीक है। एक साथ 4 मिसाइल को ये लॉन्च भी कर सकता है। कौन? आकाश मिसाइल एक साथ 4 मिसाइल को लॉन्च भी कर सकता है और एक साथ 4 मिसाइल को ये मार भी सकता है। कौन? आकाश मिसाइल। और इसके बाद में फिर आ जाता है आपका, फिर बात करते हैं अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल की बात करते हैं, अग्नि मिसाइल। तो अब देखिए जो अग्नि मिसाइल होता है इसको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। तो अग्नि मिसाइल में 5 का मतलब 5वीं अग्नि मिसाइल आ चुकी है। पहली जो अग्नि मिसाइल होती है इसकी मारक क्षमता होता है 1500 किलोमीटर और इसके बाद दूसरी का है 2000 किलोमीटर। दूसरी का कितना हो जाता है आपका? 2000 किलोमीटर हो जाता है, 2000 किलोमीटर। और तीसरी का होता है 3500 किलोमीटर। और इसके बाद में जो अग्नि 4 है इसका हो जाता है 4000 किलोमीटर। अब फिर देखिए जो अग्नि 5 है ये आपका 5000 से लेके 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है अग्नि 5 की। इसको कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। किसको कहा जाता है? ये आपका अग्नि मिसाइल को कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है। फिर देखिए मैं बात करता हूँ नाग मिसाइल को क्या कहा जाता है? टैंक रोधी मिसाइल। नाग को क्या कहेंगे? टैंक रोधी मिसाइल होता है। कौन सा? नाग मिसाइल होता है। फिर दूसरी बात होती है कि ये जो टैंक रोधी मिसाइल नाग होता है, नाग का मारक क्षमता कितना है? तो नाग का जो मारक क्षमता है 3 से 7 किलोमीटर है, नाग मिसाइल की मारक क्षमता है। और इसके बाद में इसका हेलीकॉप्टर जो इसका वर्जन होता है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन क्या होता है? तो इसका हेलीकॉप्टर होता है हेलीना, ठीक है। तो हेली हो जाएगा, ना से नाग हो जाएगा तो हेलीना हो जाता है। किसका? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन हो जाता है। फिर दूसरी बात होती है कि आपका इसको क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ तकनीकी पर कौन काम करता है? कौन सी मिसाइल काम करती है? नाग मिसाइल। दागो और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है, नाग मिसाइल काम करती है। तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद में अभी आपका 2 मिसाइल और बची है। एक आपका हो जाता है धनुष मिसाइल। यदि आपसे पूछा जाता है जो धनुष मिसाइल होता है, तो जो धनुष मिसाइल होता है ये नौसैनिक संस्करण होता है। किसका? नौसैनिक संस्करण होता है आपका जो पृथ्वी मिसाइल है उसका नौसैनिक संस्करण होता है। कौन सा? जो धनुष मिसाइल है। धनुष कहां पे चलाया जाता है? सतह पर ही आपका धनुष चलाया जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए वही मैं चर्चा करता हूं। धनुष बचा है और इसके बाद में आपका बचा है कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस। भारत की एकमात्र सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल है। तो देखिए सबसे पहले है आपका धनुष जो है सतह से कहां पर वार करता है? सतह पर वार करता है। कौन? धनुष मिसाइल सतह से सतह पर वार करती है। और ये नौसैनिक संस्करण होता है। नौसैनिक संस्करण किसका है? धनुष। तो नौसैनिक संस्करण है पृथ्वी का। पृथ्वी को भी बताया था सतह से सतह पर ही मार करती है। और देखिए अब बात करते हैं आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। तो ब्रह्मोस ये आपका सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसकी गति कितना है? गति हवा की कितना? 2.5 गुना, मतलब 2.8 गुना, ठीक है। हवा की गति से 2.8 गुना अधिक इसकी गति होती है। 2.8 गुना अधिक किसकी होती है? इसका ब्रह्मोस का। हवा की वायु की गति कितनी होती है? वायु की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी? हवा की गति। अब देखिए ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा? तो ये आपका भारत और रूस की सम्मिलित रूप से, ठीक है, भारत और रूस की सम्मिलित परियोजना के द्वारा इसको बनाया गया है। 2 नदियों का नाम लेके, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की
मस्कवा जो नदी है, ठीक है, रूस की मस्कवा जो नदी है, तो यहाँ से इसको मिला के बनाया गया है। यहाँ आप लिख लीजिए मस्कवा नदी। रूस की कौन सी नदी हो जाएगी? मस्कवा नदी। तो ब्रह्म प्लस में ओस, ठीक है, यहाँ से रूस की जो मस्कवा नदी है वहाँ से लिया गया ओस, ठीक है, यहाँ से ब्रह्म लिया गया है और प्लस में यहाँ से क्या लिया गया? ओस। ब्रह्म प्लस में ओस जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? ब्रह्मोस बन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस है। और 2001 में इसको चांदीपुर उड़ीसा से इसको क्या किया गया था? इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। फिर देखिए मैं रिवीजन करवा देता हूं। जो पृथ्वी मिसाइल है ये कहां से कहां तक वार करती है? सतह से सतह पर वार करती है। और जो आपका और मैं बताया था धनुष मिसाइल, जो धनुष मिसाइल है वो कहां पे वार करती है? वो भी सतह से सतह पर वार करती है। और इसके बाद में जो त्रिशूल मिसाइल बताया था वो कहां पे वार करता है? सतह से हवा में वार करता है। आकाश मिसाइल सतह से हवा में वार करता है। और जो अग्नि मिसाइल है वो कहां पे वार करेगा? अग्नि मिसाइल भी सतह से सतह पर वार करता है। और इसके बाद में आपका आ जाता अस्त्र के विषय में। अस्त्र जो होता है हवा से हवा में वार करने वाली एकमात्र मिसाइल है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।